हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अशोक सिंघल अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेहा बाथम हमारे साथ लखनऊ से लगातार बनी हुई है, ऋतिक हमारे साथ हुबली से बने हुए हैं और मौसमी वहां से, और कैसरगंज से हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हैं। अशोक, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि बीजेपी ये चाह रही थी कि अयोध्या से चुनाव का एक टेम्पो सेट हो जो कि पूरे यूपी के 80 सीटों पर उनके हक में जाए। अभी क्या दिख रहा है? 12 बज गए। बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी पूरी अयोध्या राम में थी और देश भर से लाखों लोग यहाँ श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे थे रामलला के, और पूरा माहौल इस ढंग से था कि इस पूरे जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है 500 साल के स्ट्रगल के बाद, उससे एक मैसेज आएगा देश भर के भीतर, और पूरा देश भर से लोग, अलग अलग क्षेत्रों से, समुदायों से लोग प्राण प्रतिष्ठा पे इन्वाइट किए गए थे और खुद प्रधानमंत्री और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे। अभी अयोध्या में भी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आकर के यहाँ पे रोड शो किया था और एक कोशिश की गई थी, और रामायण सीरियल के राम को भी मेरठ से इसलिए उतारा गया था कि अयोध्या में राम मंदिर और पश्चिमी यूपी में मेरठ से अरुण गोविल को उतार के एक मैसेज दिया जाए पूरे यूपी के भीतर कि जो 500 साल के स्ट्रगल के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो एक वो कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से। लेकिन जहां तक अयोध्या की बात है, पिछले 2014 के बाद से अंजना, वैसे भी यहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट जीतते रहे हैं लल्लू सिंह, लेकिन उससे पहले 7 बार कांग्रेस भी जीतती रही है। 1957 से अगर बात की जाए तो सिर्फ बीजेपी की सीट नहीं रही है, ये कांग्रेस भी 7 बार जीती रही। लेकिन जब जब राम मंदिर का मुद्दा उछला है, 1991 में विनय कटियार जीते, फिर 1996, फिर 1999 में 3 बार विनय कटियार, जो कि राम मंदिर आंदोलन का बड़ा चेहरा थे, तो कहीं ना एक मैसेज देने की कोशिश की है। तो देखना होगा इसका कितना असर पड़ता है। और जहां जहां हमारे रिपोर्टर्स हैं वहां का तापमान भी बता रहे हैं, तो चुनौतियां वोटर के सामने भी है, रिपोर्टर के सामने भी है। और नेहा बाथम, आप भी लगभग 43 डिग्री तापमान से इस वक्त रिपोर्टिंग लगातार सुबह से कर रही हैं। वोटर्स क्या इस मौसम को ब्रेव करके निकल रहे हैं? सबकी नजर इस बात पर भी है। अभी तक जो नंबर्स आए हैं, तीसरे, अगर आज 8 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, तीसरे नंबर पर यूपी है। देखिए अंजना, इससे पहले मेरी मौजूदगी जो पहले दूसरा और तीसरा चरण था उसमें मुजफ्फरनगर और मथुरा में भी थी, और आज यहाँ लखनऊ में है। लेकिन तभी भी हमने जो ट्रेंड देखा था, लगभग 12 बजे के आसपास का वो वक्त होता है जब वोट परसेंटेज में थोड़ा डिक्लाइन आने लगता है, वोटिंग बूथ थोड़े से खाली नजर आते हैं। हालांकि अभी यहाँ पर आप मेरे ठीक पीछे देख सकती हैं कि लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और अपनी मतदान की चिन्ह वाली उंगली दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक दिलचस्प आंकड़ा मैं आपके सामने यहाँ पर अंजना रखना चाहूंगी। आज जिन 49 सीटों पर मतदान हो रहा है, उसमें 2019 की अगर बात कर लें तो 40 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी, 36 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, और ऐसे में बीजेपी ने 30 सीटों पर 40% से ज्यादा मतदान हासिल किया था और कांग्रेस ने मात्र 3 सीटों में 40% से ज्यादा मतदान हासिल किया था। आज भी जो हाई प्रोफाइल 12 सीटें हैं, उसमें 2019 के अगर रिजल्ट की बात कर लें तो 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे माना जा रहा है कि ये ट्रैक रिकॉर्ड और बेहतर होगा, क्योंकि जो नैरेटिव आप जिसकी बात कर रही थी सेट हुआ है राम मंदिर का, और एक हिंदुत्व का नैरेटिव जिसकी चर्चा पूरे देश में की जा रही है कि कैसे, अभी मेरी मौजूदगी उड़ीसा में थी, वहां पर भी लोग राम मंदिर का जिक्र कर रहे थे। तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, हर जगह राम मंदिर की चर्चा है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं है, ये दरअसल पैन इंडिया एक मुद्दा बन गया है। बिल्कुल। और देखिए, 2-3 बातें हैं। जहां लखनऊ आप मौजूद हैं, 1991 के बाद से, राम मंदिर आंदोलन के बाद से लखनऊ बीजेपी का गढ़ बना। अटल बिहारी वाजपेयी और लालजी टंडन वहां पर 2014 तक जीते। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां से चुनावी मैदान में उतरे। गर्मी बहुत ज्यादा है, तमाम आप टेम्परेचर्स देख ही रहे हैं। चतरा में तो, झारखंड में देखिए 45 डिग्री पार तापमान पहुंच चुका है। लेकिन फिर भी, और यही सबकी उम्मीद रहेगी कि मतलब ये जो पूरा चुनाव हम लोग देख रहे हैं, मई से लेकर जून, 1 जून को भी वोटिंग है, तो वोटर्स पर काफी इसका, लेकिन फिर भी अगर आपकी सीट पर वोटिंग है, जरूर करने के लिए निकलिए। रायबरेली बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। लगभग पिछली बार की अगर आप वोटिंग परसेंटेज को देखें तो सुबह 11-12 बजे तक ही उसका आधा वोटिंग वहां पर हो चुकी है। 28% वोटिंग वहां पर हो चुकी है। ये जो फेज है, कहने को कम सीटें हैं 49, लेकिन ये तय कर रही हैं कि 4 जून को किसकी बनेगी सरकार।